बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करियर इस फ्यूचर के इस व्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैट्रिक के रिज़ल्ट के आने के बाद बहुत से पेरेंट्स से मुलाकात हुई है। कुछ पेरेंट्स बहुत खुश हैं और कुछ पेरेंट्स जो है वो नालां हैं क्योंकि उनके बच्चों के जो मार्क्स हैं वो कम आए हैं। तो मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इनके बच्चों के मार्क्स कम आए हैं वो बिल्कुल अफसरदा ना हो। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपके अगर बच्चों ने जितनी मेहनत की है उसके मुताबिक नंबर आए हैं तो उसने कुछ ना कुछ अचीव किया है। तो आप कंपेयर किए बगैर अपने बच्चों को अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करें। बहुत से मौके हो रहे हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जहाँ पे आप लोगों को आपके बच्चे कामयाबी मिलेंगे इंशाल्लाह। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जितने हाई मार्क्स होते हैं उसी हिसाब से जो है वो डोर्स जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ के वो कम होते जाते हैं। मार्क्स कम हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ देखने के और ज़्यादा मौके होते हैं। तो पहली मेरी एडवाइस यही है कि आप अपने बच्चों को जो है वो अप्रिशिएट करें। सेकेंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को बूस्ट अप करें कि अल्लाह पाक ने हमें 2023 में जो है वो ये रिज़ल्ट दिखाया और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ के इतने मौका हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये पूरी दुनिया इतने 200 से ज़्यादा ममालिक हैं और हज़ारों के हिसाब से नहीं लाखों के हिसाब से इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। करोड़ों के हिसाब से इस दुनिया में, अरबों के हिसाब से इस दुनिया में लोग मौजूद हैं और आपके पास बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को बूस्टअप रखें। जिनके बच्चों के मार्क्स कम आए हैं खुद भी हौसला रखें और उनको भी इनक्रेज करें ताकि वो नेक्स्ट जो है वो आगे अच्छा परफॉर्म कर सके। सेकेंडली एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, आज भी मेरी एक बच्चे के साथ डिस्कशन हो रही थी तो मैं उसको ये बता रहा था कि एक जो प्लेयर है कोई भी ग्राउंड में अगर उतरता है तो वो एक अगर शॉट खेलता है तो वो एक सिंगल शॉट, वो ऐसा नहीं है कि ग्राउंड में खड़े होके वो खेल रहा होता है। उसके एंड पे उसकी थाउजेंड्स और पता नहीं कितनी प्रैक्टिसेस होती हैं एक शॉट खेलने के बैक साइड पे उसके। तो आप अपने बोर्ड के एग्जाम की फिक्र जो है वो कम करें। इसके बरक्स आप जो पूरा थ्रू आउट द ईयर जो आप लोगों ने एग्जाम्स देने हैं, टेस्ट देने हैं, उसकी फिक्र करें। अगर आप पूरा साल टेस्ट अच्छे देंगे, पूरा साल प्रॉपर तरीके से तैयारी करके सिर्फ टेस्ट अच्छे देते जाएंगे तो इंशाल्लाह मेरी वो जो एक शॉट प्लेयर ग्राउंड में खेलता है ना तो वो इंशाल्लाह आप वो एक शॉट एक जो बोर्ड के एग्जाम में ना वो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। थर्डली इस चीज़ व्लॉग में एक मैं और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सिलेक्शन ऑफ करियर जो है ना वो ये अभी आपका टाइम है। थोड़ा सा आपने मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर थोड़ा सा गौर करें। नेक्स्ट व्लॉग्स कुछ मैं ऐसे व्लॉग्स लेके आ रहा हूँ जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कौन कौन से कैलिबर का बंदा कौन कौन सी फील्ड में जा सकता है। तो आप सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपनी नंबर्स को देखें, अपनी एबिलिटीज़ को देखें। एमबीबीएस, इंजीनियरिंग और इसके अलावा हज़ारों के हिसाब से फील्ड हमारी सोसाइटी में मौजूद है। जो यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर होता है, यूनिवर्सिटी प्रोसेस, ऑब्वियसली कंपटीशन तो मौजूद है। जैसे अगर हम लोगों को किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में, पंजाब यूनिवर्सिटी में या फिर जो हमारे पास हायर एजुकेशन की तरफ से टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल में या इंजीनियरिंग में या किसी भी अलाइड हेल्थ साइंसेज में, किसी भी फील्ड में, आर्ट्स में, तो उसमें आपको कंपटीशन के लिहाज से मार्क्स ऑब्वियसली अच्छे चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से आप एक बंदे ने अगर जाना ही आईटी की तरफ है, अगर उसका इंटरेस्ट जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या साइबर सिक्योरिटी या डिफरेंट फील्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरफ है, तो काइंडली प्लीज़ आप बरक्स इसके कि अपनी इंजीनियरिंग की तरफ भागें। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें आईसीएस की तरफ आएँ, इजी सब्जेक्ट्स लें। अपनी इंजीनियरिंग में भरपूर मेहनत करने की बजाय आप अपने आप को अपडेट करें कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना है। तो प्लीज़ मेहरबानी आपकी कि आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जो आपको इजी मार्क्स अचीव करने के लिए जो है ना वो इजी हों। तो मेरी अब तमाम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को गाइडेंस के लिए डिफरेंट टीचर्स के पास भेजें। खुद मोटिवेशंस के लिए डिफरेंट मैं कहता हूँ
मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ आप अगर बैठ सकते हैं तो बैठें, जो लोग एक्सपीरियंस्ड गेन कर चुके हैं आपके, इवन के हमारे सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग ऑलरेडी मौजूद होते हैं जो आपकी फील्ड के होते हैं, लेकिन आपको आइडिया नहीं होता, तो आप उन तक एक्सेस हासिल करें, उन तक बच्चों को लेके जाएं, आइदर मेल फीमेल, प्लीज़ उन तक पहुंचाएं, उनसे क्वेश्चंस करें, वो आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे और आपको आपकी रहनुमाई अच्छे तरीके से करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मुझसे किसी को कोई रहनुमा चाहिए तो आप बिला झिझक मुझे ईमेल, मुझे कॉल, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपके पास अवेलेबल हूँ, किसी किस्म की एजिटेशन नहीं है। अगर आपका करियर सिलेक्शन बेस्ट होगी, आपका ट्रैक अच्छा होगा, तो आप मार्क्स भी अच्छे तरीके से अचीव कर सकेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को बिल्कुल डिसहार्ड ना करें, उनको अपनी लाइफ जीने दें। वो बच्चे हैं जो इंशाल्लाह अपकमिंग आपके नज़र में जो आप कह रहे होते हैं कि ये इंजीनियर बन जाए और एमबीबीएस डॉक्टर बन जाए, यही बच्चे जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स बन के आगे आ जाते हैं, यही बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स कैटेगरी में आगे आ जाते हैं और ना सिर्फ अपना, अपनी फैमिली का और अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली भरपूर तरीके से जितने भी मार्क्स आपके बच्चों के आए हैं उनको अप्रिशिएट करें और बच्चों को बोलें कि किसी भी लेवल पे आपको किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए तो